probability that two elements commute. देखते जाओ। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, थ्योरी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, एक अप्रोच मिलेगा, ठीक है ना। अब अबेलियन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलिमेंट्स कम्यूट इज 100%, यानी कि वन होगा। यदि नॉन अबेलियन है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दो एलिमेंट कम्यूट करेंगे? ये तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, बहुत अच्छे से बताया। तो हम मान लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है। कंसीडर अ सेट के डिफाइंड एज, हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं के डिफाइंड एज के इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी प्लस जी सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जी कोई ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट ले लिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ले लिए। अब एक्स वाई जो ले रहे हैं, जी एक ग्रुप है और उससे दो एलिमेंट लिए हैं, एक्स और एक एलिमेंट वाई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स और वाई कम्यूट करें? ठीक है, कंडीशन क्या है कि ये निकाले फिर वापस उसको उसमें डाल दिए, ऐसा नहीं कि उसको निकाल के रख लिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बैग है, उसमें रेड कलर ब्लैक कलर के बॉल्स वगैरह हैं, तो उसमें से हम रेड कलर निकाल लिए, ठीक है, उसमें मान लो कि 5 रेड कलर का बॉल है और 5 ब्लैक कलर का बॉल है, तो एक रेड कलर का बॉल हमने निकाल लिया, तो रेड कलर का बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1/2 हो जाएगा। टोटल 5 बॉल्स हैं और आउट ऑफ 10, तो फेवरेबल 5 है, 5/10 यानी कि 1/2। कब? जब हम वापस उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक को निकाल के रख लिए, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पर आ जाती है। तो हम अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि रिप्लेस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि निकाल के रख ले रहे हैं। तो एक्स और वाई हमने कंसिडर किया, वापस उसको सेट में ग्रुप में डाल भी दिया है, निकाल के अपने पास ही नहीं रख लिया है। तो ठीक है, तो एक्स एक एलिमेंट है और वाई एक एलिमेंट है, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट निकाला। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कम्यूट कैसे करे, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कब आए। कंडीशन समझ में आ रहा है क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सेट बनाया के, ठीक है, के कैसा सेट बनाया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जी प्लस जी, तो जी प्लस जी, और ये एक्स वाई कैसे एलिमेंट्स है जो कम्प्यूट कर रहे हैं, उनका कलेक्शन है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है जी से जी में, जी प्लस जी तो एकदम क्लियर है, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो पता है ना कि नहीं पता है, पढ़ा चुके हैं हम। तो जी प्लस जी पता है, तो उससे हमने एक एलिमेंट लिया एक्स वाई, वो ऐसा एलिमेंट लिया तो के तो सबसेट होगा जी प्लस जी का, किसका सबसेट होगा ना, जी प्लस जी का। और के कैसे एलिमेंट्स का सेट है, ऐसे पेयर्स हैं एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, मतलब जो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट टू एलिमेंट्स ऑफ जी कम्यूट, उसको हम यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। यदि हम ऑर्डर ऑफ जी को एन माने, ऑर्डर ऑफ जी को एन माने, तो जी प्लस जी ये जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर, क्योंकि जी क्रॉस जी हो जाता है ये, तो इसमें एन है तो इसमें एन है तो इसमें एन स्क्वायर, तो जी प्लस जी में कितने एलिमेंट है, एन स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या निकाला, की निकाला, जो फेवरेबल है, जो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी एन स्क्वायर अपॉन ऑर्डर ऑफ के, हाँ या नहीं,
क्या होता है फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एक्स वाई कितना टोटल निकल सकते हैं एन स्क्वायर, और फेवरेबल कितना है जितना के में लिमिट होगा, वही ना एक्स वाई कम्यूट कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ के अपॉन एन स्क्वायर, यही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये अभी हमने स्टार्ट किया, अब हम इसको निकालेंगे क्या है, के की वैल्यू क्या है ये तो नहीं पता ना। हम यदि ऑर्डर ऑफ के निकाले हमारा काम खत्म, तो हमने इसीलिए के को कंस्ट्रक्ट किया, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, then probability that two elements of G commute, elements are drawn with replacement। एलिमेंट्स को वैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वापस रिप्लेस भी कर रहे हैं। ठीक है, टू एलिमेंट्स ऑफ जी कम्यूट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू टोटल आउटकम, उसके बाद फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू टोटल आउटकम क्या है, टोटल एन स्क्वायर पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, और के एक ऐसा एलिमेंट है जो कम्यूट करने वाले का है, यानी कि ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ के निकालना है एंड वी आर डन। तो अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ के निकालने के लिए। ठीक है, वी नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, वी नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ के। हियर फॉर x बिलोंग्स टू g, यदि हम x g से लेते हैं, ठीक है, तो x g से ले रहे हैं, तो n ऑफ x क्या होगा, y बिलोंग्स टू g सच दैट yx इज इक्वल टू xy, हाँ या नहीं। x बिलोंग्स टू g, n ऑफ x इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू g सच दैट xy इज इक्वल टू yx, जो y जो है x का कम्यूट करे, नॉर्मलाइजर ऑफ x का मतलब यही होता है, या सेंट्रलाइजर ऑफ x का मतलब। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकल में आ रहा है, तो एंड सो फॉर ईच x belongs to G, we have a pair xy belongs to K such that y belongs to nx, हाँ या नहीं। हर एक x के लिए एक्स वाई के में कब बिलोंग करेगा, जब y nx में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब जो है इससे हमें क्या मिला कि g से हम एक x1 निकाले, x2 निकाले एंड सो ऑन निकालते चले जा रहे हैं, तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग एक nx1 मिलेगा, तो nx1 के एलिमेंट्स को हमने y से मान लिया, क्या से, y से। तो इससे बनेगा x1 y, x2 x1 y, और y अलग अलग जो है ये, या फिर हम इसको x nx1 मिला, x2 के जगह फिर nx2 मिला, फिर x3 के जगह nx3 मिला। ठीक है, और ये जो है यहाँ से जो एक्स वाई पेयर मिला, यही के के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी के के अंदर बिलोंग करेगा, ये भी के के अंदर बिलोंग करेगा। तो के में टोटल एलिमेंट कितना होगा, इसका हम सम कर देंगे तो
तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि k इज इक्वल टू समेशन x बिलोंग्स टू g n ऑफ x, हाँ या नहीं? ये nx हो गया, k की जगह हम nx बोल सकते हैं, इसके जगह भी एक nx होगा, इसके जगह भी nx होगा, तो x1 की जगह यहाँ यानी कि xi बिलोंग्स टू n ऑफ xi, ये ना हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू दिस, ये होगा कंफर्म। इसी चीज को हम लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज यहां से, implies order of k is equal to summation x belongs to g nx, हाँ या नहीं? इसको हम वन मान लेते हैं। कोई इशू है तो बोलो यहां तक, कोई नहीं? एक और बात है, ऑल्सो वी नो that class of A is equal to order of class of A is equal to G upon N A, हाँ या नहीं? G of N A, ठीक है। Let x comma y belongs to same class of A, यदि x y एक ही क्लास में बिलोंग कर रहा है तो हम जानते हैं implies CLA is equal to CLX is equal to CLY, क्योंकि दो क्लासेस या तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे या इक्वल होंगे, ये पार्टीशन का ही प्रॉपर्टी है। और रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या करता है? पार्टीशन में डिवाइड करता है, तो पार्टीशन में डिवाइड करता है तो एक्स वाई यदि सेम क्लास में बिलोंग कर रहा है तो क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्लास ऑफ वाई, विच सो बाई टू से हम क्या रिजल्ट निकला? क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू g upon n of x, and this is class of y which is order of g upon n of y, हाँ या नहीं? That is g upon nx is equal to g upon ny, हाँ या नहीं? अच्छा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एनएक्स, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एनएक्स, ये हम पढ़े हुए हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एनएक्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन वाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एनएक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन वाई, हाँ या नहीं? therefore 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 if x comma y belongs x y belongs to same class, same conjugacy class, same conjugacy class, then order of nx is equal to order of ny, हाँ या नहीं? nx बराबर ny हो ना हो लेकिन उनका ऑर्डर सेम रहेगा, इसे यही रिजल्ट निकला। ये नहीं शो कर रहा है कि nx बराबर ny है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। ऑल्सो इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट a t, क्लास ऑफ ए में मान लो कि टी एलिमेंट है, मान लेते हैं, कोई हर्ट नहीं है। देन n of a1 is equal to n of a2 is equal to n of at is equal to na, since a belongs to a1 a2 dot dot at,
ये सारा एन ए के इक्वल होगा और ए इसी में से कोई होगा। क्लास ऑफ ए में ए तो हमेशा क्लास में बिलोंग करता है, तो ए इसी में से किसी के इक्वल होगा। इसका रिप्रेजेंटेटिव को हम ए माना है, तो इससे ये निकल गया है, या हम यहाँ पर ऑल्सो ने देखो। सो इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू देन इतना, यूजिंग इसको क्या मान ले, 3 मान ले, या 100 लिख दिया तो काम बन गया, इसी से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है। एंड n of a1 प्लस n of a2 प्लस डॉट डॉट प्लस n of a t इज इक्वल टू क्या होगा, na प्लस na प्लस na, हाँ या नहीं, कितने टाइम्स, t टाइम्स इज इक्वल टू t इंटू na। अच्छा, t क्या है, t किसके इक्वल है, ये जो है g ऑफ na के इक्वल है, मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ na, हाँ या नहीं, क्यों, सिंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू जी इज टू एन ए, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, कंजुगेसी क्लास में ये प्रूफ किया हुआ था। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इनटू ऑर्डर ऑफ एन ए, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी विच इज एन। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट नजर आ रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन वन प्लस एन ए टू प्लस 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 एन ए टी इज इक्वल टू एन। इसका मतलब यही ना निकला, यदि क्लास में टी एलिमेंट है, किसी भी क्लास में टी एलिमेंट है, कोई भी क्लास ऑफ ए ले ले, तो उनके जो एन ए है, मतलब नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर ऑफ ए वन, उसके एलिमेंट्स का जो सेंट्रलाइजर है, उनका जो एलिमेंट का सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, कौन कौन है उनको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उनका सम क्या आएगा, एन ही आएगा। क्लास हम किसी भी एलिमेंट का ले ले, हाँ या नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि नहीं। हम क्लास कुछ भी ले, इसमें टी एलिमेंट रहे हैं या फिर के एलिमेंट रहे हैं या कुछ भी रहे, लेकिन फाइनली तो यही आने वाला है। क्लास ऑफ ए ले और ए के सेंट्रलाइजर्स का कार्डिनैलिटी को हम सम करें तो वो वापस एन ही आएगा। इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अब देखो, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब हम जानते हैं, सिंस G is partitioned into conjugacy classes, conjugacy classes, and G is finite, so number of these conjugacy classes must be finite, हाँ या नहीं। यदि G फाइनाइट है तो उसका जितना ही पार्टीशन होगा वो फाइनाइट होता है, ऐसा तो नहीं होगा इनफाइनाइट होगा। लेट द नंबर of conjugate class, conjugate class of G be M, M मान लेते हैं, कितना भी M मान सकते हैं, आर्बिट्री है ना, as X belongs to CLA, X belongs to CLA, CLA summation of
nx summation of x belongs to CLA nx को क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। यहां से लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं 3 इज इक्वल टू n यूजिंग 3, हाँ या नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है तो बोलो। क्या समझ में आ रहा है? यदि x बिलोंग करेगा CLA में तो समेशन x बिलोंग्स टू CLA nx, मतलब यही बात हो गया ना, ये nx1 बोल nx2 एंड सो ऑन, और ये टोटल सम कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ g यानी कि n, ऑर्डर ऑफ g, इसको हम थोड़ा सा लिख लें, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n। यहाँ तक कोई इशू है, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, g जो है, g में कितने एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है x1 x2 डॉट डॉट xn, हाँ या नहीं? ठीक है, और इसको कितने पार्टीशन में डिवाइड किया है, m पार्टीशन में, पार्टीशन मतलब m, तो CL सपोज कर लो x1, इसमें एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं, और इसको पार्टीशन में डिवाइड किया है x1 x2 एंड सो ऑन, तो CL x1 CL x2 CL xm, यही टोटल m पार्टीशंस है। और हमें क्या निकालना है, k इज इक्वल टू समेशन x बिलोंग्स टू g एन x, यही नहीं निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ के तो यही निकालना है, ध्यान में है ना, ये हमें निकालना है। तो ये जो वैल्यू है, इसी को, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन x बिलोंग्स टू CL x nx, हाँ या नहीं? ठीक है, एज ये छूट गया ऑर्डर, ठीक है, नाउ एज ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू समेशन x बिलोंग्स टू g nx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन x बिलोंग्स टू CL x CL xi nx और xi CL xi, where CL x1 CL x2 dot dot CL x m are distinct conjugacy classes of G, हाँ या नहीं? G का पार्टीशन कर रहा है, G का पार्टीशन कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू G, तो x बिलोंग्स टू G, x belongs to G implies x belongs to CL xi for some xi, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये लिखना भूल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन x बिलोंग्स टू CL, और यहाँ पर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, समेशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है, तो ये क्या हो गया, m इंटू n, कोई दिक्कत, n प्लस n m टाइम्स यानी mn, प्लस ऑर्डर ऑफ k प्लस probability of g is equal to order of k upon n square is equal to
एम एन अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? क्लियर है? क्या आया? एम बाई एन, जहाँ एम क्या है? नंबर ऑफ पार्टीशन। नंबर ऑफ पार्टीशन हो गए। अच्छा, यदि ग्रुप अबेलियन हो, क्या हो? ग्रुप अबेलियन हो, यदि ग्रुप अबेलियन होगा तो क्लास ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ ए होंगे। हमने क्लास ऑफ ए को क्या डिफाइन किया है? एक्स ए एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, हाँ या नहीं? यदि ग्रुप अबेलियन होगा तो एक्स ए ए एक्स एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब ए को छोड़कर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, यानी कि क्लास ऑफ ए में सिर्फ ए मिलेगा। ये कब होगा? जब जी ग्रुप अबेलियन होगा। तो यदि जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो हर एक एलिमेंट एक क्लास बना रहा है, जिसमें से वो अकेला है, तो कितने क्लासेस बने? n। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? n अपॉन n, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो कम्यूट करेंगे वो क्या होता है? 1 होता है। यदि ग्रुप अबेलियन है तो दो एलिमेंट कम्यूट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 आती है। सेटिस्फाई हो रहा है? यदि ग्रुप नॉन अबेलियन है, ग्रुप अबेलियन है तो 1 अपने आप हो जा रहा है। यदि ग्रुप नॉन अबेलियन हो, उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आ रहा है? यदि ग्रुप नॉन अबेलियन हो तो बताओ कि नंबर ऑफ पार्टीशंस की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टीशंस m जो है नेचुरली ये n से छोटा होगा। n से तो छोटा होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि आइडेंटिटी है वो सबसे कम्यूट करता है। तो कितनी हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि 0 तो कभी नहीं होगी कि कोई भी दो एलिमेंट कम्यूट नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइडेंटिटी ई के साथ हम कोई भी एक्स लें उतना तो करेगा ही करेगा। तो मिनिमम कितना चाहते हैं, कम से कम कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, किसी भी नॉन अबेलियन ग्रुप में मिनिमम क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम्यूट करे? 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट कर रहा है, तो बहुत सारा ऐसा पेयर है। यदि आइडेंटिटी को ई ले लिए और कोई भी एलिमेंट एक्स ले, तो ई एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, यानी ऑर्डर एन है, तो कम से कम एन एलिमेंट ऐसे हैं, एन पेयर्स ऐसे हैं जो कम्यूट करेंगे ही करेंगे। समझ में आ क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मिनिमम प्रोबेबिलिटी दैट टू एलिमेंट्स कम्यूट, वो क्या होगा इन नॉन अबेलियन ग्रुप? सोचो।